राधे राधे। मथुरा एक बहुत पवित्र शहर है। इस शहर में हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ, बल्कि श्री कृष्ण ने अपने बचपन की सभी क्रीड़ाएं भी यहीं की हैं। पूरा मथुरा शहर ही श्री कृष्ण की अनेक घटनाओं के विषय में बताता है। रमण रेती भी ऐसी जगह है जहाँ भगवान कृष्ण यहाँ के मंदिर में रमण बिहारी रूप में विराजित हैं, जिन्हें हम ठाकुर रमण बिहारी जी भी कहते हैं। रमण रेती ऐसी जगह है जहाँ भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे, मतलब खेला करते थे। यहाँ के रेत में लोटपोट होते थे। रमण रेती श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ श्री कृष्ण जी ने यहाँ बहुत से राक्षसों का वध किया, जिन्हें कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजा गया था। रमण रेती गोकुल से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। रमण का अर्थ होता है खेलना, और ऐसी जगह है जहाँ श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। रमण रेती में एक मंदिर है जिसकी स्थापना श्री ज्ञानदास जी ने की थी। उनके समय में से ही यहाँ पूजा और अनेक अनुष्ठान किए जाते रहे हैं। यहाँ होली पर रंगों के साथ नहीं, बल्कि यहाँ की रेत के साथ खेला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम मंदिर में जब जाते हैं, यहाँ पर अभी आरती का समय चल रहा है और आरती हो रही है। यहाँ पर कितने भक्तजन इकट्ठा हैं और सभी मगन हैं ठाकुर रमण बिहारी जी की आरती करने में। सभी अपने पूरे मन से यहाँ पर आए हैं रमण बिहारी जी के सामने अपनी अपनी परेशानियों को लेकर उनके दर्शन करने के लिए। देखिए कितने सुंदर इनके दर्शन हो रहे हैं, और इन सब चीज़ों से ही लोगों के मन के विकार खत्म होते हैं। हाँ, रमण बिहारी जी के दर्शन करते हैं, जहाँ पर दर्शन करके लोगों के मन से सारे विकार खत्म हो जाते हैं, उनके जो पाप होते हैं वो मिट जाते हैं, और यहाँ देखिए सब मगन हो जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि यहाँ का नाम है रमण रेती, यहाँ पर सभी लोग रमण जाते हैं। रमण मतलब यहाँ पर पूरी तरह से ऐसे मगन हो जाते हैं कि यहाँ पर वो अपने सारे कष्ट दुख सब भूल जाते हैं। बोलिए ठाकुर रमण बिहारी लाल की जय। इसके बाद देखिए यहाँ पर संत जी आरती कर रहे हैं ठाकुर जी की, और आरती कर रहे हैं वहाँ पर सभी लोग। इतने आसपास इतना म्यूज़िक है और आरती चल रही है, इतना पवित्र माहौल है यहाँ पर कि सभी लोग सब कुछ भूलकर सिर्फ उनके दर्शन करने में अपने आप को व्यस्त किए हैं। केवल उन्हें दर्शन, एकमात्र दर्शन के लिए ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए, इससे आगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर पता है होली होती है, तो होली यहाँ रंगों के साथ नहीं होती। यहाँ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ होली के टाइम पर होली रंगों के साथ नहीं, बल्कि यहाँ के प्रांगण में जो रेत है उससे खेली जाती है। यहाँ देखिए मेरी बेटी है जो उसको दर्शन करने थे, तो वो अपने पापा के कंधों पे बैठकर दर्शन कर रही है। यहाँ पर सभी लोग आसपास देख रहे हैं, और वहाँ चारों तरफ उनको आनंद ही आनंद नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए, अब हम आ गए। यहाँ पर रमण रेती से जब हम निकलते हैं तो यहाँ पर बहुत सी भगवान की प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। यहाँ पर ये अन्नपूर्णा भंडार बनाया गया है। ये अन्नपूर्णा भंडार यहाँ पर प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 2-2:30 बजे तक यहाँ पर जो संत लोग हैं, जो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं लोग, उन सब के लिए यहाँ पर प्रतिदिन भोजन दिया जाता है। लोग यहाँ पर रोज़ खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। और यहाँ देखिए, ये यहाँ कृष्ण जी के नगरी लीला है। ये गोवर्धन पर्वत उठाने वाली है। यहाँ कृष्ण जी अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं। और अभी आपने देखा था यहाँ पर साइड में जो कुटियाँ बनी हुई हैं, वो यहाँ जो बहुत हज़ारों में संत रहते हैं, वो उन सब की कुटियाँ हैं। और वो कुटियाँ ग्रामीण परिवेश के आधार पर बनाई गई हैं। यहाँ पर देखिए सभी ग्वाल वाल अब कृष्ण जी के साथ बैठे हैं। यहाँ गोपियाँ हैं जो नदी में, यमुना जी में स्नान कर रही हैं, और यहाँ पर कृष्ण जी उनके वस्त्र हरण कर लेते हैं। यहाँ पर ये रासलीला का चित्रण किया गया है, और कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, जिसे देखकर सबका मन एकदम रमण जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी की ये प्रतिमा बनाई गई है, जो कि बहुत ही रमणीय है। यहाँ से आगे
जब हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा लोग कैसे यहाँ रमण जाते हैं, वो इसका कारण यही है। जहाँ कृष्ण जी रमण जाते थे तो वहाँ तो है ही है। अब ये देखिए कुटियाँ, आसपास जितनी भी कुटियाँ दिखेंगी आपको बिल्कुल ग्रामीण परिवेश पे बनाई गई हैं। यहाँ हज़ारों साधु संत रहते हैं। यहाँ पर ज्ञान भी बांटा जाता है। यहाँ पर लोग शिक्षा भी लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अब नए नए तरीके के वहाँ घर भी बनने लगे, जहाँ पर रह के बहुत से बच्चे हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से सजाया गया है और लोग इसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इतना रमणीय स्थान है कि यहाँ से बस आप अगर आएंगे तो यहाँ से आप कहीं भी जाने का मन ही नहीं करेगा। आप सोचेंगे बस हम यहीं पर रहें। यहाँ पे जो साधु संत रहते हैं, इनके जो घर हैं यहाँ पर ये हमेशा रहते हैं और यहाँ पर अपनी साधना करते हैं, श्री कृष्ण के भजन करते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे आसपास आपको पीपल के, कदम के वृक्ष भी मिलेंगे, जिनकी यहाँ बहुत भरमार है। यहाँ पर बहुत पहले जब संत आत्मगिरी आए थे रमण रेती में, तब उस टाइम पर श्री कृष्ण जी ने उनको अपने दर्शन भी दिए थे। और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर स्थान है। और कहते हैं ये जो रज है, ये रज को अपने मुख में डालने से और अपने सर पर डालने से आपके मन के सारे विकार खत्म होते हैं। हजारों साधु संत, गाय, हिरन, हंस, सारस, लगभग 2200 गायें रहती हैं यहाँ पे। और ये सभी यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की ध्यान करते हैं। यहाँ देखिए बहुत से बच्चे हैं, बहुत लोग हैं, इतना भीड़ है। यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है और सभी लोग यहाँ की रज में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही उनको अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए कि आसपास सभी कितना ज़्यादा रमण गए हैं। यहाँ पर ये बच्चे किसी स्कूल के आए हुए हैं और यहाँ बस लगे हुए हैं। उन्हें बस यहाँ से जाने का मन ही नहीं है। इतना ज़्यादा खुश हैं कि बस एक दूसरे के साथ खेलने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। बच्चों को यहाँ आकर ऐसा लगता है कि यहाँ से बस हमें जाना ही नहीं है। बच्चे ही नहीं, बड़े भी यहाँ पर रमण ही जाते हैं। यहाँ पीछे देखिए झांकियाँ बनी गई हैं और यहाँ पर एक पंडित जी भी कह रहे थे कि रेत मत उड़ाओ, रेत मूर्तियों पर जाती है, रेत को सिर्फ मारते। बच्चों को नहीं पता है, लेकिन वैसे तो ये कहा जाता है कि यहाँ जो रेत है, जो रज है, इसको अपने माथे से लगाओ, अपने सर पे लगाओ। और ये रेत की एक खासियत है कि इस रेत में आप कितना भी खेलो, कितना भी लेटो, और ये यहाँ की यहीं रह जाती है, कभी भी आपके साथ नहीं जाती। देखिए छोटी से बाल गोपाल ये यहाँ पे रेत में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, इस रज का आनंद ले रहे हैं, इस माहौल का आनंद ले रहे हैं। और ये रज यहाँ की यहीं रह जाती है। कहते हैं यहाँ की रज कभी भी यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाती। यहाँ पर आप खेलोगे, आपके कपड़ों में दिखेगी, आपको अपने आसपास अपने शरीर पर दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे, ये सारा जो रज है ये यहाँ का यहीं रह जाता है। और यहाँ की यही महिमा है कि यहाँ का रज कोई भी कहीं भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, ये नहीं जाता है। और यहाँ की रज केवल माथे पर लगाने के लिए और अपने सर पर लगाने के लिए। यहाँ के हम अपने सारे कष्ट, सारे दुख सिर्फ और सिर्फ हमें यहीं का ये माहौल दिखाई देता है। आगे देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं। ये मेरे बेटे और बेटी दोनों लगे हुए हैं श्री कृष्ण जी के वहाँ रेत में बैठ के अपना घर बनाने में। और इनको हर बार जब भी आते हैं निर्मला घेर में अच्छा लगता है रेत में। ये देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर नृत्य कर रही हैं और यहाँ पर नृत्य करते करते श्री कृष्ण जी के भजन भी गा रही हैं और अपना सब कुछ भूल के यहाँ पे बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, बच्चों की तरह खेलने लगते हैं। अब देखिए सभी महिलाएं हैं, ये लोग बाहर से कहीं दूर दूर से आते हैं यहाँ सिर्फ अपने कष्टों को भूलने के लिए, अपना सब कुछ भूलने के लिए। बच्चे हैं ये भी अपना लगे हुए हैं कि इतना सब लोग ये बड़े बड़े कर रहे हैं और हम भी नृत्य करके देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए रेत के साथ बच्चों का खेलना। होली आ रही है, नज़दीक ही है होली, और बच्चे अभी से होली का आनंद ले रहे हैं, वो भी इस रेत के साथ। ये देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ से धीरे धीरे
बाहर की तरफ जब चले, यहाँ आसपास कई मंदिर हैं जो भगवान शिव, श्री बलराम, कृष्ण बलराम का मंदिर है, एक राधा कृष्ण का मंदिर है। यहाँ आसपास कई मंदिर बने हुए हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये इधर देखिए, इस साइड में कुटिया बनी हुई है, कितना सुंदर कुटिया बनाई गई है ऊपर से नीचे तक। और ये यहाँ पे पेड़ पौधे, इनका इतना अच्छे से क्या कहते हैं बनाया गया है कि लोग बस देखते ही रह जाते हैं। कुटिया देखिए ऊपर से नीचे, इस पे मतलब 3 मंजिल बनाई गई हैं। कितनी सुंदर कुटिया है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। आजकल बिल्डिंगें हर तरह की मिल जाएगी, लेकिन इस तरह से ग्रामीण परिवेश के रूप में आपको कहीं पर भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। आगे ये देखिए, यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, यानी यहाँ पे सभी तरह के पुराण किताबें सभी मिल जाएंगी। यहाँ पर एक ये जगह बनाई गई, यहाँ पर जगह जगह थोड़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, कहीं शेर की, कहीं हाथी की। और यहाँ की एक ख़ास बात और है, जहाँ जब आरती होती है यहाँ पर एक हाथी घंटी बजाता है, आरती में शामिल होता है। और वो हाथी ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन, हमेशा रहता है। यहाँ देखिए, हम लोग थोड़ा बाहर आ गए हैं अब। यहाँ पर सभी लोग भक्तगण आते हुए हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिए और आगे मेरे बच्चे और हस्बैंड आगे जा रहे हैं और सभी लोग आ भी रहे हैं। इसके बाद देखिए, हम लोग अब बस पहुँचने पर ही हैं कि हम लोगों ने इतने दर्शन किए, लेकिन बच्चों का यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता। हम लोग इससे आगे जब चले, आगे देखिए चलते चले जा रहे हैं और बस पूछिए मत। यहाँ पर देखिए बहुत लोग हैं और आगे चल के हम लोग बस यही करने वाले हैं कि हम यहाँ से आगे निकलेंगे। आगे बाहर जाके हमारे बच्चों को जो हिरन है और उनके लिए जो सेंचुरी बाहर बनाई गई है, उस सेंचुरी को देखने के लिए बच्चे हमेशा इतने मगन रहते हैं कि उनको बस आना है, उनको कुछ खिलाना है, उनके लिए कुछ न कुछ लेके आएंगे खिलाने के लिए। और उसके बाद उन्हें देख देख के मेरी बेटी तो बहुत खुश होती है कि कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर हिरन हैं, सब कुछ है। और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो सबसे पहले आपको बताया गया था, ये इस मंदिर की स्थापना श्री ज्ञानदास जी संत ने की थी। उस समय से ही यहाँ पर अनेकों पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं और ये सब कुछ हमेशा लगातार चलता रहता है। यहाँ आप किसी भी समय आइए, आप हमेशा आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि बस इस स्थान को छोड़कर हमें जाना ही नहीं है। ये यहाँ का मुख्य दरवाज़ा है और यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चिकित्सालय भी बनाया हुआ है जो यहाँ के साधु संतों के लिए है और वो वहाँ पर अगर कोई परेशानी आती है, उन्हें कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए भी उनका इलाज किया जाता है। चलिए फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। बोलिए ठाकुर रमण बिहारी लाल की जय। आगे आइएगा आप लोग, आप जहाँ कहीं से भी हों, हमारे यहाँ आकर रमण रेती में दर्शन कीजिए और यहाँ की रज का, यहाँ के माहौल का, यहाँ की जगह का आनंद लीजिए। राधे राधे।